हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्किन इन्फेक्शन के बारे में, स्किन एलर्जी के बारे में। तो देख रहे हैं आप कि मेरे कैट लियो को कुछ बॉडी में पैचेस पड़ गए हैं, यहाँ से पूरा हेयर इसके साफ़ हो गए हैं। और हम लोगों ने देखा एक दिन के लियो बैठे हुए और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है इसको, अपने बॉडी के इस पार्ट को, पेट के अंदर के हिस्से को ये बार बार लिक कर रहा है। और जब लियो को उठा के देखा तो देखा अरे इसके तो पूरे बाल यहाँ से साफ़ हो गए। पहले तो ये समझ में नहीं आया कि लियो को क्या हो गया। देख के हम लोग तो बिल्कुल घबरा गए कि लियो को एकदम से क्या हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आया। बस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर के पास गए और अपॉइंटमेंट लेने से पहले डॉक्टर को फ़ोटो क्लिक करके भेजा, वीडियो बना के भेजा कि डॉक्टर साहब देखिए इसको क्या हो गया। तो डॉक्टर ने कहा परेशान मत होइए, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, लग रहा है शायद इसको एक्जिमा हो गया है, आप एक बार इसको क्लिनिक पर ले आइए चेकअप के लिए। फिर लियो को लेकर गए हम लोग क्लिनिक पर चेकअप कराने के लिए, और डॉक्टर ने वहाँ इनको पूरी तरीके से चेकअप किया, इनके बारे में पूछा, डाइट के बारे में पूछा, इनके रूटीन के बारे में पूछा। और फिर उन्होंने बताया कि आपकी कैट को कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत होइए, इसको एक तरह से स्किन इन्फेक्शन हो गया जिसे एक्जिमा कहते हैं। और ये एक्जिमा किसी भी चीज़ से हो सकता है। कुछ लोगों की कैट्स की बॉडी में फ्लीस हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है, टिक्स हो जाते हैं, माइट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कैट को एक्जिमा हो सकता है। इस तरीके के बैड पैचेस बन सकते हैं। किसी किसी कैट को फूड इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और जब उन्होंने सारा कुछ पूछा, इसका पूरा रूटीन पूछा, तब उन्होंने बताया कि आपकी कैट जो छत पर जाती है टहलने के लिए, तो शायद वहाँ पर इसको किसी कीड़े ने काट लिया है और उसकी वजह से इसने लिक कर करके अपनी बॉडी के इस पार्ट के सारे बालों को साफ कर लिया है। जहाँ पे इसको एक्जिमा हुआ था उसके आसपास का एरिया थोड़ा सा उन्होंने शेव किया और फिर चेक किया कि ये पूरी बॉडी में तो नहीं फैल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है या फिर बॉडी के और भी किसी पार्ट में है। तो फिर उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी के और किसी पार्ट में भी कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है, बस जो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर किसी कीड़े ने कट कर लिया है, शायद इसकी वजह से ये इसको एक्जिमा हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि एक जगह पे रेडनेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेड रेड हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आपकी कैट क्या मेडिसिन खा सकती है, सिरप पी सकती है या फिर इसको इंजेक्ट करके दे। तो भाई हमारी कैट तो दवा लेने में बहुत ज़्यादा बेकार है, दवा बिल्कुल भी लेना नहीं पसंद करती। जब ये बात हमने अपने डॉक्टर को बताई कि हमारी कैट मेडिसिन लेने में परेशान कर देती है, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप इसको इंजेक्शन लगवा लीजिए। 3 दिन रेगुलर इंजेक्शन लगेंगे, आपको लेकर आना पड़ेगा इसे लगवाने के लिए, और फिर ये ठीक हो जाएगा। तो जो बॉडी का जो इफेक्टेड एरिया था जहाँ पे इसको एक्जिमा हुआ था, वहाँ के हेयर क्लीन किए गए, सॉल्यूशन से वहाँ की सफाई की गई और फिर लियो को इंजेक्शन लगा। और ये ट्यूब दिया लगाने के लिए, बहुत अच्छा ट्यूब था, इसको लगाने से बहुत जल्दी लियो का अफेक्टेड एरिया सही होने लगा, जो भी रेडनेस थी बहुत जल्दी से ठीक हो गई। और काफ़ी हद तक इस ट्यूब को लगाने से लियो के एक्जिमा वाले पार्ट में आराम भी है। तो ये बहुत अच्छा ट्यूब है, ये हर्बल ट्यूब है और इसमें केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड डे था, सेकेंड डे फिर हम लोग लेकर आए लियो को क्लिनिक पे, फिर से इनका चेकअप कराया और देखिए किस तरीके से इसका ये जो एक्जिमा वाला पार्ट है किस तरीके से इसका दिख रहा है। और आज फिर इनको इंजेक्शन लगना है। अलग अलग मेडिसिन के 3 इंजेक्शन हैं जो इनको दिए गए, और इंजेक्शन लगवाने में भी बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, लेकिन खैर ठीक है, जैसे भी था कैसे भी था इसने इंजेक्शन लगवा लिया। और फिर हम लोग लियो को लेकर घर आ गए। और उसके बाद थर्ड डे, तीसरे दिन फिर हम लोग को लेके जाना था सेम टाइम पर, और तीसरे दिन भी लियो को इंजेक्शन लगा। इनका जो एक्जिमा वाला इन्फेक्टेड पार्ट था उसको सोल्यूशन से क्लीन किया डॉक्टर के कंपाउंडर ने, और मेडिसिन लगाई, और उसके बाद फिर लियो को लेकर हम लोग घर आ गए। वहाँ पे और भी बहुत सारी कैट्स आई थी, किसी को कुछ था किसी को कुछ था। लियो सबको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे थे कि ये इतनी सारी तरह तरह की अलग अलग बिल्लियाँ कहाँ से आ गई। कुछ लोगों के साथ ऐसी भी दिक्कत आती है कि कैट की ग्रूमिंग सही से ना करने से भी कैट को इस तरीके से बैड पैचेस हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी कैट की ग्रूमिंग रेगुलर कीजिए, कैट का ब्लैंकेट, बेडशीट साफ रखिए, टाइम टाइम पे बेडशीट को चेंज भी करते रहिए, और किसी भी तरह का कोई गंदगी ना होने दीजिए। कैट्स को रेगुलर बाथ भी कराना चाहिए। और अगर आपकी कैट्स को फ्लीस हो गए हैं तो एंटी फ्लीस ट्रीटमेंट 2-3 महीने के बाद ज़रूर करवाइए। अपनी कैट को जब भी किसी भी वेट को दिखाएं, किसी अच्छे वेट को दिखाएं, किसी भी ऐसे वैसे वेट को ना दिखाएं जो आपकी कैट का केस ख़राब कर दे।
ऐसा ना हो कि अगर आप किसी भी ऐसे वैसे वेट को दिखा रहे हैं तो बीमारी तो कुछ है, ट्रीटमेंट वो कुछ करने लगे। कोई भी अच्छा वेट होगा तो आपको सही गाइड करेगा, सही दवाएं देगा और बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं देगा अगर आपका वेट अच्छा होगा। बस 3 दिन तक इनको इंजेक्शन लगा और उसके बाद फिर अब हम लोग को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना पड़ा। जो ट्यूब दिया था डॉक्टर ने वही ट्यूब अब लगाना है जब तक कि इसका ये पैच ठीक नहीं हो जाता। और एक चीज़ और भी है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वेदर चेंजेस होते हैं, तो कैट को स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा होने लगती है। या फिर आपकी कैट बहुत ज़्यादा गीली जगह पर बार बार जाकर बैठती है तो फिर आपकी कैट को तब भी स्किन इन्फेक्शन होने लगता है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। कैट्स को अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसी जगहों पे जाके बैठ जाते हैं कि जहाँ से इनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लग जाता है। गीली जगहों पे बैठ जाते हैं या फिर कहीं पेड़ पौधों में जाके बैठ जाते हैं, गमलों में जाके बैठ जाते हैं या बाथरूम के आसपास के एरिया में बैठ जाते हैं, जिससे इनको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बेसिकली आप देख रहे हैं लियो को, जो जहाँ पे ये हुआ है, एलर्जी हुई है, वहाँ पे किसी तरह का कोई कट नहीं है, ब्लड नहीं निकला है, कहीं पे इसको किसी कीड़े ने कुछ कट कर लिया है तो वहाँ के एरिया को इसने लिक कर करके वहाँ के पूरे हेयर खुद से साफ कर लिए हैं और बाकी जो थोड़ा आसपास का एरिया था उसको वेट के यहाँ शेव करके साफ किया गया, ये चेक करने के लिए कि बाकी पूरी और बॉडी में तो ये नहीं फैल रहा है। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी और जगह पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था, बस एक जो पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे लिक कर करके लियो ने अपने हेयर्स को बिल्कुल क्लीन कर लिया था, वहीं पर सिर्फ इसको इन्फेक्शन था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ और अब लियो हमारे पूरी तरीके से ठीक है। हम लोग कैट पेरेंट्स हैं और अक्सर हम लोग के साथ कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आया करती हैं, तो आप कभी भी किसी और की बताई हुई दवाओं पर मत जाए। ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको दवाएं बताई, अगर आपकी कैट को कुछ होता है तो आप भी यही दवाएं लाके अपनी कैट को इंजेक्शन लगवा लें, यही ट्रीटमेंट करा लें। अच्छा होगा कि आप अपने कैट को वेट के पास ले जाएं, वेट से प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि किसी और की बताई हुई दवाओं को अगर आप इस तरीके से अपनी कैट पर यूज करेंगे, अपनी कैट को दूसरों की बताई हुई दवाओं से ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपकी कैट को कुछ भी हो सकता है। गलत दवाओं के इस्तेमाल से आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है। तो किसी भी तरह का रिस्क मत लें और अपनी कैट को, अगर आपको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो वेट के पास ले जाएं, वेट से प्रॉपर इसका चेकअप कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। घर में घरेलू इलाज से इस तरह की चीजें ठीक नहीं होती हैं। कोई भी ये कह देगा कि हमने तो ये फला शैम्पू लगाया, फला ब्रश लगाया, वाइप से क्लीन किया और हमारी कैट का फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग अक्सर अपनी कैट को दवाएं देना पसंद नहीं करते हैं, दवाओं पे नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। आपको अपनी कैट को डॉक्टर के पास ऐसी बीमारियों में ज़रूर ले जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि एंटी फंगल शैम्पू से अपनी कैट को हम नहलाते रहेंगे तो उसका फंगल ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ मेडिकेशन करना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है, दवाओं की जरूरत भी पड़ती है। बहुत ज्यादा अपनी कैट को दवाएं मत दे, लेकिन अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपकी कैट को होती है तो वेट से कंसल्ट करना जरूरी है। इधर कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि हम लियो को लेकर जा रहे थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए, और हमने सोचा कि पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए उसके बाद ही फिर आपके साथ सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। एक चीज़ और भी है कि अगर आप अपनी कैट का फूड बार बार चेंज करते हैं, सस्ता फूड खिलाते हैं, तो भी कैट्स को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन खैर मेरे लियो को फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बस उसको थोड़ा सा स्किन एलर्जी हो गई है जो शायद किसी कीड़े ने उसको कट कर लिया इस वजह से। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।